सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का एकीकरण के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जो कि 4 जून 1947 को आई थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बारे में रूपरेखा तैयार की गई थी। फिर हम बात करते हैं रियासती विभाग, यानी रियासती विभाग जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1947, जो कि एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। रियासती विभाग की स्थापना किसके लिए की गई थी? राजस्थान के एकीकरण को करने के लिए। तो रियासती विभाग की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947। फिर बात आती है, यानी रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया। फिर हम बात करते हैं रियासती विभाग यानी सचिव के रूप में वीपी मेनन को नियुक्त किया गया था। यानी लॉर्ड माउंटबेटन योजना 4 जून 1947, जिसमें क्या किया गया था, यानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात की गई थी। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है नेक्स्ट, तो रियासती विभाग यानी 5 जुलाई 1947, ये डेट एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी 5 जुलाई 1947, यानी एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947। अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया। सचिव के रूप में रियासती विभाग का सचिव कौन था? तो सचिव यहाँ पे वीपी मेनन। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे, तो सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थानी कौन सी रियासत थी? यानी ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? तो बीकानेर रियासत ऐसी एक रियासत थी राजस्थान की जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। और हस्ताक्षर कब किए, ये डेट भी इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पे, 7 अगस्त 1947। यानी राजस्थान की ऐसी रियासत थी जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए, तो वो रियासत थी बीकानेर रियासत, जिसने 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ की यदि बीकानेर रियासत की महाराजा की बात की जाए तो महाराजा थे उस समय शार्दुल सिंह। फिर हम बात करते हैं बांसवाड़ा की, यानी बांसवाड़ा रियासत के बारे में एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आता है। यानी बांसवाड़ा के शासक थे या बांसवाड़ा रियासत के शासक थे उस टाइम में चंद्रवीर सिंह। यानी चंद्रवीर सिंह ने क्या बोला, यानी उसका स्टेटमेंट एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाता है। तो चंद्रवीर सिंह ने, यानी मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यानी स्टेटमेंट आता है, किसका आता है? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह का। यानी एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन आता है, यानी मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट कौन सी रियासत का है? तो ये रियासत आती है बांसवाड़ा रियासत, और उसके शासक होते हैं चंद्रवीर सिंह। फिर हम बात करते हैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत, यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी उस समय? तो उसमें रियासत थी धौलपुर। वहाँ के शासक थे उदयभान सिंह। 14 अगस्त, यानी 14 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत थी धौलपुर। शासक थे वहाँ के उदयभान सिंह। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगता है। तो राजस्थान के एकीकरण को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, ये कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो एकीकरण में कितना समय लगा? कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का एकीकरण में समय लगता है। यानी सबसे अंतिम रूप से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन थी? धौलपुर रियासत, और वहाँ के शासक कौन थे? उदयभान सिंह। 14 अगस्त 1947 को क्या किए थे? विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यानी भारत में उस समय 562 रियासतें थी। फिर हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, 15 अगस्त 1947, यानी राजस्थान में कितने रियासतें थी? तो राजस्थान में उस समय 19 रियासतें हुआ करती थी, और 3 ठिकाने होते थे। ठिकानों के रूप में कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है। फिर बात करते हैं सेकंड, यानी उस समय निमराना ठिकाना था, जो कौन से ज़िले में था?
अलवर में। फिर हम बात करते हैं लावा की, तो लावा उस समय था जयपुर में और वर्तमान में कौन से ज़िले में है, टोंक ज़िले में। उस समय एक हुआ करता था केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रांत, उसके रूप में अजमेर मेरवाड़ा था। एक बार हम दोबारा समझते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना 4 जून 1947। फिर हम बात करते हैं रियासती विभाग की, तो 5 जुलाई 1947 को क्या किया गया, राजस्थान में रियासती विभाग की स्थापना की गई। रियासती विभाग के अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव के रूप में वीपी नैनन। यानी राजस्थान के एकीकरण को सुचारू रूप में करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई। फिर हम बात करते हैं सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान की रियासत, यानी सर्वप्रथम किस रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत के शासक कौन थे वहाँ पे, शार्दुल सिंह। 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर क्या किए थे, साइन किए थे या हस्ताक्षर किए थे सर्वप्रथम वो भी। फिर बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, तो बांसवाड़ा के शासक थे उस समय चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह का क्या स्टेटमेंट आता है, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। यानी बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह ने हस्ताक्षर करते हुए क्या बोला था, यानी मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट आता है बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर का। फिर बात आती है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत, तो धौलपुर रियासत आती है और धौलपुर का वहाँ पे शासक था उदयभान सिंह, जिसने 14 अगस्त 1947 यानी सबसे अंतिम में शासन या हस्ताक्षर किए थे। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण, ये राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा, तो राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। फिर हम बात करते हैं राजस्थान या भारत में उस समय रियासतें कितनी थी, 562 रियासतें थी। यह राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा, तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय एकीकरण को पूर्ण होने में लगा। फिर हम एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं, यानी टॉपिक क्या है, राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का एकीकरण यानी 15 अगस्त 1947, तो उस समय राजस्थान में कितने रियासतें थी, यानी राजस्थान में 15 अगस्त 1947 को 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकानों की यदि हम बात करना चाहें तो 3 ठिकानों के रूप में कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है। फिर हम सेकंड बात करते हैं निमराना की जो कि अलवर ज़िले में स्थित है वर्तमान में। फिर हम बात करते हैं लावा की, यानी लावा उस समय क्या था, जयपुर में स्थित था, जबकि वर्तमान में टोंक ज़िले के अंदर आता है। फिर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें अजमेर मेरवाड़ा प्रांत था। फिर हम एकीकरण के समय यदि बात करना चाहें तो भारत में कितनी रियासतें थी, एकीकरण के समय भारत में 562 रियासतें थी। आगे बात करना चाहते हैं राजस्थान का एकीकरण, इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। राजस्थान का एकीकरण, तो राजस्थान का सर्वप्रथम चरण का गठन हुआ था, यानी मत्स्य संघ, यानी मत्स्य संघ का सर्वप्रथम गठन किया गया। फिर हम बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण, यानी 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश का एकीकरण किया गया। फिर हम बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण रियासती विभाग के द्वारा किया गया। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जिसकी स्थापना यानी राजस्थान का एकीकरण होता है वो रियासती विभाग के द्वारा किया गया। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ, यानी राजस्थान का एकीकरण यानी कितने चरणों में पूर्ण होता है, तो 7 चरणों में पूर्ण होता है, जिसकी जानकारी हम देखेंगे आगे। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगता है, तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है कुल एकीकरण को पूर्ण होने में।
यानी रियासती विभाग, जो कि एक इम्पोर्टेंट विभाग था उस समय एकीकरण के समय का। अब हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के प्रमुख चरणों की। तो राजस्थान के एकीकरण यानी एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण होता है? तो एकीकरण होता है 7 चरणों में पूर्ण होता है, यानी 7 चरणों में एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। और ये 7 चरण इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, यानी एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। तो पहले यानी एकीकरण की शुरुआत कब होती है? 18 मार्च 1948, यानी इसमें एकीकरण का फर्स्ट चरण होता है, जिसको हम बोलते हैं मत्स्य संघ। यानी मत्स्य संघ का गठन कब किया गया? एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ से। तो मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को किया गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है नहीं 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 यानी राजस्थान संघ का गठन किया गया, जिसका हम दूसरे नाम से यानी पूर्वी राजस्थान के नाम से भी जानते हैं। फिर तीसरी इम्पोर्टेंट दिनांक आती है यहाँ पे, डेट आती है 18 अप्रैल 1948, यानी 18 अप्रैल 1948। ये एकीकरण का क्या होता है? तीसरा चरण होता है, जिसको हम संयुक्त राजस्थान के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण का फोर्थ चरण, जिसका गठन यानी 30 मार्च 1949, जिसका नाम रखा गया वर्ध राजस्थान। और 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च को हुई थी। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण, 15 मई 1949, यानी इसको हम बोलते हैं संयुक्त वर्ध राजस्थान। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण का 6ठा चरण, यानी राजस्थान 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का 6ठा चरण कंप्लीट हुआ था, जिसको नाम दिया गया राजस्थान। फिर हम बात करते हैं एकीकरण का 7वां चरण, जो कि अंतिम चरण है, 1 नवंबर 1956, यानी आधुनिक राजस्थान अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1956। फिर हम बात करते हैं रियासती विभाग। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, रियासती विभाग स्थापना कब की गई? सीधा डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947, यानी रियासती विभाग का कार्य क्या था? राजस्थान का एकीकरण करने से संबंधित था, यानी रियासती विभाग 5 जुलाई 1947। ये डेट एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं रियासती विभाग यानी अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया। फिर हम बात करते हैं सचिव वीपी मेनन, यानी सचिव कौन था? वीपी मेनन। फिर हम बात करते हैं यानी एकीकरण के चरणों की बात हो गई, यानी एकीकरण कितने चरणों में हुआ कंप्लीट? तो 7 चरणों में। यानी एकीकरण स्टार्ट हुआ था 18 मार्च 1948, जिसका नाम था मत्स्य संघ का गठन किया गया। और कंप्लीट कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान क्या आया था? अस्तित्व में आया था। फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, यानी सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो शाहपुरा रियासत सबसे छोटी रियासत थी। फिर हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। तो उस समय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर रियासत। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करना चाहें तो सबसे बड़ी रियासत थी उस समय जोधपुर रियासत। फिर हम बात करते हैं रियासत नामक समाचार पत्र, यानी रियासत नामक समाचार पत्र जो कि किसके द्वारा प्रकाशित होता था? सोमनेश जोशी के द्वारा। यानी एकीकरण में कितना समय लगा? एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। यानी ये एग्ज़ाम यानी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।